हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप, यदि आप कोई भी कंपनी को, पूरी की पूरी कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो जो भी मार्केट की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग आप पूरी की पूरी कंपनी को खरीद सकते हैं मार्केट कैप के द्वारा। यानी जो भी मार्केट कैप की वैल्यू होती है वही हमारी मार्केट कैप की वैल्यू जितनी भी होगी, अगर उतना पैसा हम किसी को दे सकते हैं, कंपनी को दे सकते हैं, तो वहाँ पे कंपनी को हम खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी कंपनी सर्च कर लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे टाटा पावर सर्च कर लेता हूँ या टाटा स्टील, जो भी कंपनी सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1,19,889, ये है मार्केट कैप। इसका मतलब ये है, यदि हम इतने पैसे टाटा पावर कंपनी को दे सकते हैं तो यहाँ से हमारी पूरी की पूरी कंपनी हमारी हो जाएगी। यानी आप इस कंपनी को 1,19,0889 रुपए में यहाँ पर खरीद सकते हैं। ये होती है मार्केट कैप। मार्केट कैप यहाँ पे घटती भी रहती है, बढ़ती रहती है। यहाँ पे आप शेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंपनी का शेयर वैल्यू 10 रुपये है और वहां से उस कंपनी के पास 100 शेयर हैं, तो जैसे उस कंपनी की वैल्यू हो गई 1,000 रुपये। और यानी कंपनी के पास यदि शेयर वैल्यू यहाँ से बढ़ के 11 रुपये हो जाती है और शेयर कंपनी के पास 100 है तो उसकी मार्केट कैप होगी 1,100 रुपये। ये डेली फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी किसी दिन मार्केट कैप कम मिलेगी, किसी दिन कंपनी की यहाँ पे मार्केट कैप ज़्यादा मिलेगी। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि मार्केट कैप किस तरह की मार्केट कैप होती है। जैसे मार्केट कैप 3 तरह की होती हैं, लार्ज कैप होती है, मिड कैप होती है और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में वो कंपनी आती है जिसका रैंक 0 से लेके 100 तक होता है। मिड कैप के अंदर वो कंपनियां आती हैं जो 101 से लेके 250 तक होती हैं। और उसके बाद जितनी भी हमारी कैप होती है मार्केट कैप के अंदर आती है स्मॉल कैप, वो होती है 250 से ऊपर। जैसे 0 से लेके 100 तक होती है, जैसे रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई। इसी तरह 100 से लेके और 250 तक होती है, जैसे आईडीएफसी बैंक हो गया। और इसी तरह जितनी भी हमारी 250 से, जैसे जेपी पावर हो गई, इस तरह की जितनी भी स्मॉल कंपनियां होती हैं वो हमारी 250 के बाद आती हैं। तो हमें किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे हम चेक कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मार्केट कैप ज़्यादा होगी। और यदि किसी कंपनी का वैल्यू, शेयर वैल्यू कम है तो उसकी मार्केट कैप ज़्यादा हो सकती है। जैसे हम एमआरएफ की यहाँ पे मार्केट वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एमआरएफ की मार्केट वैल्यू कितनी है। जैसे आप चेक कर सकते हैं, एमआरएफ की मार्केट वैल्यू है 57,109 करोड़ रुपए। और इसी तरह आप किसी और कंपनी का भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे BTL यहाँ पे, या फिर किसी भी आप कंपनी का चेक करने जाएंगे, जैसे इसकी 49 करोड़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई भी कंपनी लार्ज कंपनी है तो ये किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस ज़्यादा तो उसकी मार्केट कैप ज़्यादा होगी, या किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस कम है तो उसकी मार्केट कैप ज़्यादा होगी। ये इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। तो मार्केट कैप यहाँ से आप पता लगा सकते हैं किसी भी कंपनी की मार्केट कैप कितनी है। यदि आप स्मॉल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्की होता है। मिड कैप कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम रिस्की होता है, और लार्ज कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत कम रिस्क होता है। इस तरह से आप मार्केट कैप का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में तो यही, धन्यवाद।